सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 10वीं कक्षा का 8वां पाठः विचित्र साक्षी का हिंदी अनुवाद करेंगे। विचित्र साक्षी का अर्थ होता है विचित्र गवाह, साक्षी गवाह। ठीक है, इसमें बेटा इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से बंकिम चंद्र चटर्जी ने गवाह, मतलब जब उनके पास गवाह नहीं थे तो उन्होंने किस तरह से गवाह बनाए और न्याय किया। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब इसकी भूमिका हम देख लेते हैं। अयम पाठः ओम प्रकाश ठाकुर विरचितः कथायां संपादितः अंशः अस्ति। यह जो पाठ है यह कहाँ से लिया गया है? ओम प्रकाश ठाकुर जी के द्वारा रचित कथा का एक अंश है। इयम कथा, इस कथा में बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्तः निर्णयः उपरि आधारितः अस्ति। यह जो कथा है वह किसके ऊपर है? बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। न्यायकर्तारः सत्य असत्य है निर्णयार्थकम यदा कदाह तादृश्यानां युक्तिनां प्रयोगः कुर्वन्ति। ये कहते हैं कि जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा सत्य और असत्य के निर्णय के लिए कभी कभी ऐसी युक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। कब कैसी युक्तियों का प्रयोग किया जाता है? जब हमारे पास गवाह नहीं हो। ठीक है, याम भी प्रमाणम विनापि न्याय है शयात, जहाँ पर हमें प्रमाण अर्थात साक्ष्य के अभाव में न्याय करना हो वहाँ पर हमें किस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए वो बताया गया है। इस कथा में भी अस्याम कथामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा उसी प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो अब हम इसका चैप्टर की हिंदी पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको, ध्यान से समझना बेटा। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रमः कंचित वित्तम उपार्जितवान्। कश्चन निर्धनो जनः, कोई निर्धन व्यक्ति, भूरि, भूरि का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक परिश्रम कर कर, किंचित थोड़ा सा ही, वित्तम उपार्जितवान धन कमाता है। ठीक है, एक जो निर्धन व्यक्ति है वो बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाता है। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् विद्यालये प्रवेशं प्राप्यतुं सफलो जातः। और उस वित्त की सहायता से, उस धन की सहायता से अपने पुत्र का एक महाविद्यालय में प्रवेश करवाने में सफल हो जाता है। तत्तन्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? तत् धन तन्य। तत् धन्य तत्रेव, तत्रेव का क्या हो जाएगा? तथा धन एव। ठीक है, तथा और एव जितनी भी संधि है वो आप लोगों को करनी है इसमें। तत् तन्य है तत्रेव छात्रः वासे निवसनः अध्ययने संलग्नः संभूत। उसके बेटा वहीं पर छात्रावास में रहकर अपने कार्य में लीन हो जाता है, अर्थात अपना अध्ययन का कार्य, अपना पढ़ाई का कार्य स्टार्ट कर देता है, पढ़ाई का कार्य करने लग जाता है। एकदः सह पिता, एक बार उसके पिता को तनुजस्य रुग्णार्थम आकर्ण्य, अपने बेटे के बीमारी के बारे में आकर्ण्य सुनकर, ठीक है, आकर्ण्य का मतलब क्या होता है? सुनकर व्याकुल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। ये नेचुरल है कि जब माँ बाप अपने बच्चों को बीमारी की सुनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं। अब वो व्याकुल होकर क्या करता है? पुत्रम दृष्टुम, पुत्र को देखने की इच्छा से, यहाँ पे दृष्ट धातु में तुमुन प्रत्यय लगाया हुआ है बेटा, ठीक है, तब बना है दृष्टुम। पुत्र को देखने की इच्छा से सहा प्रस्थिता, वह क्या करता है? चल देता है। परम अर्थ काश्येन, लेकिन धन की कमी के कारण, परम अर्थ का मतलब होता है धन, काश्येन कमी, परंतु धन की कमी के से पीड़ित होने के कारण सहा बसयानम विहाय, वह बस को छोड़कर, विहाय का मतलब छोड़कर, यहाँ लेप प्रत्यय लगा है, वि उपसर्ग है और लेप प्रत्यय लगा हुआ है, बस को छोड़कर पदातिरेव प्राचल्यत, पैदल ही चल दिया। वह कैसे चल दिया? पैदल ही चल दिया। इतना समझ में आ गया है? आपको क्या करना है? इसकी बेटा संधि करनी है, जितना संधि करोगे उतना अच्छा है। क्वेश्चन का क्या बनेगा? कहा धन जन चनह, क्वेश्चन बन जाएगा कहा धन चन, क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ही निर्धन का क्या बन जाएगा? निहि धन, निहि धन
धनः निर्धना। तो ये संधि आप लोगों को करनी है, ठीक है। ऐसे ही किंचित की करोगे आप लोग। किंचित की क्या करोगे? किम धन चित, ठीक है, किम धन चित। ये सारी संधियाँ जितनी भी आपको इसमें पद दिखाई दे रहे हैं वो आपको करनी है, और कोई भी नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछोगे। ओके बच्चा, जितनी भी जो भी आपको लगता है कि संधि बन रही है, जैसे तत् तन्य, तत् धन तन्य, तत्रैव, तथा धन, तत्रैव, तत्र धन एव, ठीक है। छात्रवासे, छात्र धन आवासे, पदातिरेव, पदाति ही धन एव। तो ये सारे आपको बेटा करनी है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या कहता है वो? पदाति ही कर्मेण संचलेहन सायं समय अपि असहु गंतव्यात् दूरे आसीत। पैदल जब वो चल रहा था, पैदल चलता हुआ, संचलेहन चलता हुआ, सायं सांझ हो जाती है, शाम हो जाती है, समय अपि ही गतो गंतवाम दूरे आसीत, लेकिन वह अभी भी अपनी मंजिल से दूर था, अर्थात अपने बेटे के जो छात्रावास में वो जा रहा था, महाविद्यालय में जा रहा था, वहाँ से वह दूर था। अब यहाँ पे बेटा इसकी संधि विच्छेद करोगे जब आप सम्य अपि असहु, ठीक है, सम्य धन अपि धन असहु, तीन बार टूटेगा ये, सम्य धन अपि धन असहु, ठीक है। नेक्स्ट है निशा अंधकारे पतित है, निशा अंधकारे। अब निशा अंधकारे का जब संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है निशा धन अंधकारे, लेकिन जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा? निशायः अंधकारे, षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा बेटा इसका, ठीक है। निशाया अंधकारे, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो ये भी बीच बीच में आप लोगों को संधि और समास का भी ध्यान रखना है, ताकि आप लोगों को अलग से ना करना पड़े और अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए। निशा अंधकारे, शाम के समय है, पतित है, विजन है, विजने का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, ठीक है। विजन है, परदेश है, पद यात्रा न सुबह, ऐसे जगह पर पैदल चलना अच्छा नहीं होता, अर्थात रात को सुनसान जगह पर पैदल चलना ठीक नहीं है। आपकी मम्मी पापा भी कहते हैं ना कि रात को भाई सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, ठीक नहीं होता है, तो वो भी यही कह रहा है कि रात को पैदल चलना सुनसान जगह पर अच्छा नहीं होता है। एवं विचार्य, ऐसा सोचकर, सा पार्श्व स्थित है, पास में ही स्थित, पार्श्व का मतलब पास में, स्थित ग्रामे रात्रि निवासम क्रतुम कंचित गृहस्थ उपागतः, गांव में रात्रि में वहीं पर ही रहने की इच्छा से किसी गृहस्थ व्यक्ति के पास पहुंचा, ठीक है। करुणा पर हो, करुणा से भरे हुए अर्थात दयालु, ग्रही, उस ग्रही ने, तस्मै आश्रयम प्राचयत, उसे विश्राम के लिए स्थान दे दिया। यहाँ पे जो ग्रही है ना बेटा, इसमें इन प्रत्यय लगा हुआ है, ग्रही में इन प्रत्यय, ठीक है, ग्रह धातु इन प्रत्यय, ग्रही। तो अब जो करुणा से भरे हुए, इसका जब हम करेंगे संधि विच्छेद, करुणा धन अप्रह, ठीक है, करुणा धन अप्रह, इसका संधि विच्छेद ये बन जाएगा। तो करुणा से भरे हुए दयालु, उसने, जो दयालु गृहस्थ था, उसने उसको रात्रि में रहने के लिए आश्रय दे दिया और वो रात्रि को वहीं पर ही रह गया। अब आगे क्या होता है? विचित्र देवगति, एक विचित्र भाग्य की गति होती है, जो भाग्य की गति है वो विचित्र है। ये बोल रहा है कि विचित्र देवगति, भाग्य की गति विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ, उसी रात को ही, अब इसको भी करेंगे जब तस्या धन एव, ठीक है, तस्या में उसी रात को ही, अब क्या हो जाता है उस रात को ही, तस्मिन गृहे, उसके घर में, किसके घर में? गृहस्थ जो व्यक्ति है, जो करुणा ऊपरी ही ग्रस्त व्यक्ति था जिसने उसको आश्रय दिया था, उसके घर में कश्चन चोरः गृहम अभ्यंतरम प्रस्थितः, कुछ जो चोर है उसके घर में रात को घुस गया, गृहम अभ्यंतर, घर में घुस गया। तत्र निहितः एकम मंजूषाम आदाय पलायितः, और वहाँ पर रखी हुई एक पेटी को लेकर भागने लगा। अब वो पेटी को लेके भाग रहा है तो क्या करा? चोरस्य पदा ध्वनिनः, चोर की पैरों की ध्वनि को सुनकर, प्रबुद्धो अतिथि, अतिथि जो होता है वह जाग जाता है। यहाँ अतिथि कौन है? अतिथि वो निर्धन व्यक्ति है जो गृहस्थ व्यक्ति के घर में आकर विश्राम कर रहा है, ठीक है।
प्रबुद्ध का मतलब होता है जागना, सुप्त का मतलब होता है सोया हुआ, और प्रबुद्ध का मतलब होता है जगा हुआ। चोरों की पैर की ध्वनि को सुनकर वह अतिथि जाग जाता है, और चोरः शंकायः तम, और ये सोचकर कि कोई चोर है, यह सोचकर वह अंधव आधावत उसके पीछे भाग चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखो अनु धन आधावत बनेगा और इसमें यण संधि हो जाएगी, अन्वह अन्व धावत। वैसे इसका अलग करेंगे तो क्या बनेगा, अनुधन अधावत। ठीक है, उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है कि चोर है, उसके पीछे चोर दौड़ता है। आग्रहणचः, और उसे पकड़ लेता है, वह उसके पीछे दौड़कर उसको क्या करता है, पकड़ लेता है। परम विचित्रम घटेहित, लेकिन वहाँ पर एक विचित्र घटना होती है। वह विचित्र घटना क्या होती है, चोरः एव उच्च ही क्रोशुम आभार्य, चोर ही ऊंचे ऊंचे बोलना स्टार्ट कर देता है। जो चोर था वह ही क्या करता है, तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देता है, और क्या कहता है चिल्ला के, चोरो अयम, यह चोर है, यह चोर है। तस्याः तार सव्रहेण प्रबुद्धः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन्, उसकी तेज तेज आवाज़ों को सुनकर सारा जो पूरा गांव के जो लोग हैं वो जग जाते हैं, और अपने घर से निकलकर, स्वगृहात् अपने घर से निकलकर, पंचमी विभक्ति लगी हुई है ग्रहात् में, निष्कर्म्य है तत्र आगच्छ, वहाँ पर आ जाते हैं। वराम अतिथि किम एकम चा चोरम, और अतिथि को ही चोर समझकर, ठीक है, वराक एकम अतिथि में चा चोरम मतुहा, उस अतिथि को ही चोर समझकर क्या करते हैं, उसको व्रतसेन, उसको डांटते हैं, उसको धिक्कारते हैं। ठीक है, उसको ही चोर समझकर क्या करते हैं, उसको धिक्कारते हैं। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर ही आसीत, वास्तव में जो ग्राम का आरक्षी था, जो कोतवाल था, वही क्या था, चोर था। तत्क्षण में रक्षा पुरुषः, उसी समय रक्षा पुरुष आ जाते हैं, राजा के जो पुरुष होते हैं वो आ जाते हैं। तम गृहीथिम चोर्यम, और उसको अतिथि को चोर समझकर कारागृह में ले जाते हैं। इति ही प्रखाकम कारागृहे प्राक्षिप्त, और उस अतिथि को चोर समझकर क्या करते हैं, उसे जेल में डाल देते हैं। ठीक है, पहले बेटा रक्षा पुरुष जो राजा के पुरुष होते थे उसको कहा जाता था, अब जो पुलिस होती है ना, पुलिस को बोला जाता है रक्षा पुरुष। ठीक है, पुलिस आ जाती है और उसको वहाँ से ले जाती है। उसके बाद क्या होता है, अग्रिमे दिने च आरक्षिः चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान्, अगले दिन उस आरक्षी को और उस अतिथि को जिसके ऊपर चोरी का आरोप लगा हुआ है, ठीक है, चौर्यः अभियोगः, अभियोग का मतलब होता है आरोप लगाना। ठीक, अभियोग का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। तो जिस उसके पास जो अतिथि था, उसका जिसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया है, उसको और उस कोतवाल को, दोनों को ही कहाँ लाया जाता है, न्यायालय में लेके आया जाता है। नीतवान न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभ्याम पृथकम विवरण श्रुतवान, न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी ने उन दोनों का अलग अलग विवरण सुना, अर्थात उन दोनों से अलग अलग करके बातें सुनी कि उस टाइम क्या हुआ था। सर्वम वृत्तांतम, बेटा यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे वृत्तांतम आएगा। ठीक है, वृत्तम नहीं, वृत्तांतम आगत्य है, सारे वृत्तांत को सुनकर। ठीक, साहा तम निर्दोषन मन्यत, उसने किसको निर्दोष माना है, सारे जब उसने वृत्तांत को सुना उसने क्या है, निर्दोष माना है। किसको निर्दोष माना है, जो अतिथि है उसको निर्दोष माना है। आरक्षिम च दोषम भाजनम, और जो आरक्षी है उसको दोषी माना है। किंतु प्रमाण भवाहत सह, लेकिन जब उसके पास क्या नहीं है, प्रमाण नहीं है, प्रमाण का अभाव है, साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य के अभाव में सह निर्गतुम ना शक्नोति ही, वह उसको क्या नहीं दे सकता, सजा भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, प्रमाण नहीं है, साक्ष्य नहीं है, इसलिए वह कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। निर्णयम ना शक्नो, तुम यहाँ पे भी निर्णयम आएगा बेटा, वह निर्णय नहीं ले सकता है। ततः असहु तम अग्रिमे दिने उपस्थितः आदिष्टवान, तब उसने क्या किया, उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्यहेतु तहु न्यायालय सौ पक्षम पुनः स्थापितवन, अगले दिन जब वह आए तो उन दोनों ने अपने अपने पक्ष को दोबारा से स्थापित किया, मतलब न्यायाधीश के सामने रखा।
तदेव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य निवेदयत्। तभी वहाँ पर एक कर्मचारी आता है और निवेदन करता है। न्यायाधीश से क्या निवेदन करता है? इतः कोशदिह अंतरे, यहाँ से 2 कोश दूरी पर, कश्चित् जनः केनापि हन्तः, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई मार दिया जाता है, अर्थात कोई व्यक्ति मरा हुआ है। ठीक है, किसी के द्वारा कोई व्यक्ति मार दिया जाता है। तस्यः मृत शरीरम राजमार्गम निक्षः वर्तते, उसका जो मृत शरीर है, मरा हुआ जो शरीर है, वो राजमार्ग पर पड़ा हुआ है। आदेशताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए हे न्यायाधीश, आदेश दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। न्यायाधीशः आरक्षीम् अभियुक्तं च तं स्वं न्यायालयम् आनेतुम् आदिष्टवान्। अब न्यायाधीश ने क्या कहा कि तुम कोतवाल को और इस आरोपी को ले जाओ और वहाँ से शव को लेकर आओ। तो न्यायाधीश ने कहा है, किसको कहा है? कोतवाल और आरोपी जो अतिथि था उसको कहा है कि तुम जाओ, उनको आदेश दिया है और शव को लेकर आओ। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलतः, आदेश को पाकर दोनों ही चल देते हैं। तत्र उपेत्य है काष्ठपटले निहितम पटा आच्छिदितम, पट का मतलब होता है कपड़ा, पटः आच्छिदितम देहा स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रस्थितौ। अब वो दोनों क्या करते, वहाँ पहुँचकर एक तख्त पर रखे कपड़े से ढके हुए उस शरीर को कंधे से ढोते हुए कहाँ पर चलते हैं? दोनों न्यायालय की ओर चल पड़ते हैं। स्कंध का मतलब होता है बेटा कंधे, ठीक है, स्कंध का मतलब होता है कंधे, और काष्ठ पतले मतलब एक काठ, जो काठ का होता है ना, लकड़ी का जो बना हुआ होता है जिस पर अर्थी वगैरह रखते हैं, मरे हुए को रखते हैं, तो उसको दोनों उठाकर कंधे पर उठाकर चल देते हैं। और उसको पट आच्छिद, वह किससे ढका हुआ था? कपड़े से ढका हुआ था। वो पूरा किससे ढका हुआ था? कपड़े से ढका हुआ था। आरक्षी ही सुपुष्ट देहे आसीत, जो आरक्षी था, जो कोतवाल था, वो कैसा था शरीर से? सुपुष्ट देह था, मतलब वह हष्ट पुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्तश्चः, और जो अभियुक्त था, जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ था, जो अतिथि वहाँ पर रह रहा था, जो निर्धन व्यक्ति था, वह अतीव कृशकाय है, वह बहुत ही कमजोर और दुबला पतला व्यक्ति था। कृशकाय का मतलब होता है दुबला पतला। भारवन्तः शवशः स्कंधेन वहनम तत्कर्ते दुष्करम आसीत, भार को ढोने में, जब वो उस शव को ढो रहा था, उसको ढोने में उसे बहुत ही परेशानी हो रही थी। वह उसको उस जो भार था बेटा उसका शव का, वो सहन नहीं कर पा रहा था, उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। सह भार वेदना क्रदंती, और वह उस भार की वेदना के कारण, उसकी पीड़ा के कारण रो रहा था, मतलब अपने क्रदन कर रहा था। ठीक है, क्रदन का मतलब होता है वैसे करहारना, रोना, हम वैसे बोल देते हैं कि रोना, अदरवाइज क्रदन का मतलब था करहारना। तस्यः क्रदनेहिं निश्मः मुदितम आरक्षी उवाच, उसकी क्रदन को सुनकर मुदितम खुश हुआ, आरक्षी बोला। अब वो मुदित हो रहा है, खुश हो रहा है आरक्षी, क्योंकि वो तो हष्ट पुष्ट है, और जो यात्री था, जो निर्धन व्यक्ति था, वो क्या है? कृशकाय है। तो वो खुश होके क्या कह रहा है? रे दुष्ट तस्मिन दिम्हे, उस दिन। अब उसको क्या रहा है कि अगर तुमने मुझे उस दिन, रे दुष्ट तस्मिन दिने तव्यः अहम चोरित्यः मंजूषायः, अगर तुमने उस दिन मुझे चोरी की हुई पेटी को गृह्णात् वारितः, अगर नहीं रोका होता ले जाने से, वारितः मतलब रोकना, अगर तुमने उस दिन उस चोरी की हुई पेटी को मुझे ले जाने से नहीं रोका होता, इदानीम निज कृतस्यः, तो अब क्या कह रहा है कि अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता तुम्हें। अब वो कह रहा है इदानीम निज कृतस्यः फलम भुक्षेम, अब तुम अपने किए का फल भोगो, क्योंकि तुमने मुझे क्या किया था? उस पेटी को ले जाने से रोका था, तो तुम अब अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन चौर्याभियोगे, इस चौर्या के आरोप में, जो चोरी का आरोप तुम्हारे ऊपर लगाया है, त्वम वर्षत्रयस्य कारः दंडे लप्स्यसे, तुम्हें 3 वर्ष का कारागृह होगा, अर्थात 3 वर्ष की सजा तुम्हें मिलेगी।
इति ही प्रवाच्य है, ऐसा बोलकर, यहाँ पे भी प्राधन वाच्य कर लेना, ऐसा बोलकर उच्च ही अहसत, जोर जोर से हंसने लगा। यथा कथितम उभौ शौ आनिहम एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तः, और किसी प्रकार उन दोनों ने वह शव लाकर एक चबूतरे पर रख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है, अगर बेटा कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि मैम ने पढ़ा दिया अब हम कुछ नहीं पूछेंगे। आपको जो भी कहीं भी किसी भी चीज़ में परेशानी हो, संधि में आए, समास में आए, आप मुझसे पूछ लेना, या इसमें कुछ वैसे समझ में ना आए तो। आगे वो कहता है कि न्यायाधीशेन तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टः। अब न्यायाधीश ने उन दोनों को फिर से अपनी घटना के बारे में बताने के लिए कहा कि बताओ घटना के अपनी उस घटना के बारे में बताने के लिए आदेश दिया। आरक्षिः निज पक्षम प्रस्तुतवती सत्तिः आश्चर्यम अघटत। आरक्षी ने अपना पक्ष रखा, तभी एक आश्चर्यपूर्ण अद्भुत घटना हुई। क्या अद्भुत घटना हुई? सः सौ प्रवाकम अपि सायं व्यस्तितम न्यायाधीश अभिवाद्यम निवेदिताम। उसमें जो शव जो वो लेकर आए थे, उस मृत व्यक्ति ने अपनी ओढ़नी हटाकर, अपना जो वो ओढ़ रहा था, वस्त्र जो ओढ़ा हुआ था, उसको हटाकर न्यायाधीश को अभिवादन करते हुए, यहाँ पे बेटा न्यायाधीश है, ये वान ये ना है। ठीक है, न्यायाधीश को अभिवादन करते हुए क्या कहा? एतेन आरक्षिणः अवधनी। अधवनी का मतलब होता है मार्ग, अधवनी। ठीक है, अधवनी का मतलब क्या था? मार्ग। एतेन आरक्षिणः अधवनी युक्तम तत्र वर्णयामि। इस आरक्षी ने जो रास्ते में कहा वह मैं आपको बताता हूँ, अर्थात इस कोतवाल के द्वारा जो रास्ते में बात कही गई है वह मैं आपको बताता हूँ। तव्या अहम चोरित्वा मंजूषाया घृणात् वारितः। तुमने मुझे चोरी करती हुई उस पेटी को ले जाने से रोका था, अतः निज कृतस्य फलम भुक्षवम, इसलिए तुम अपने किए हुए का भुगतान करो। अस्मिन् चोराभियोगे, इस चोरी के आरोप में त्वं 3 वर्ष 3 कारादंडम लप्स्यसे है, तुम्हें 3 साल की सजा होगी। इति ही, ऐसा इसने कहा। तो अब जो बेटा वो शव था जिसको वो लेकर आए थे, उसने अपने ऊपर से ओढ़नी हटाई और क्या कहा कि मैं बताता हूँ उसने क्या कहा था। तो कोतवाल ने कहा था कि तुमने मेरे द्वारा चुराई गई पेटी को ले जाने से मुझे रोका था, अब अपने किए का फल भोगो और इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की सजा मिलेगी। ठीक है। इति ही न्यायाधीशः आरक्षिणेः कारः दंडम आदिश्यः। अब ये सारी बातें सुनकर जो न्यायाधीश थे बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, उन्होंने आरक्षी को क्या किया? कारावास में भेजने का आदेश दिया और तम जनहम सा सम्मान मुक्तवान, और उस व्यक्ति को, उस निर्धन व्यक्ति को, उस अतिथि को सम्मान के साथ छोड़ दिया। अतएव उच्यते है, इसलिए कहा गया है। इसमें भी जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? एव धन उच्यते, ऐसे कहा गया है। क्या कहा गया है? दुष्करणा है अपि ही कर्माणि मति वैभवशालिनी। दुष्कर का मतलब था मुश्किल से मुश्किल, कर्मणि कार्य, मति वैभवशालिनी बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा, नीति युक्ति, नीति और युक्ति के द्वारा, स्माम लंबियम लील्येव प्रकुर्वन्ते है, उनकी बुद्धि और नीति के द्वारा तर्क से बिना श्रम के ही की जाती है। ठीक है, तो दोबारा से सुन लीजिए। कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा कठिन कार्य को भी नीति और तर्क से बिना श्रम के ही कर देते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपनी नीतियों से मुश्किल कार्य कर देते हैं। ये पाठ की बेटा आपकी हिंदी थी। अब इस पाठ में जो समानार्थक शब्द है, व्याकरण में जो कुछ आया है, हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत और इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेना। ओके। निर्धना, निर्धना का मतलब उसका विपरीत समान क्या हो जाएगा? दरिद्र। ठीक है, निर्धन का समानार्थक क्या हो जाएगा? समान शब्द दरिद्र। विचित्र का आश्चर्य कर, विचित्र हो गया भाई, आश्चर्यचकित काम हो गया। भूरी अधिकम, भूरी परिश्रम में बहुत अधिक परिश्रम करके उसने धन कमाया था ना,
वित्तम द्रविणम, वित्तम का पर्यायवाची क्या होता है? द्रविणम। वित्तम का मतलब भी धन होता है और द्रविणम का मतलब भी धन होता है। तन्या और तनुजहा दोनों का मतलब क्या होता है? बेटा। परस्थितः या निर्गतः इन दोनों का मतलब क्या होता है? जाना। अर्थ काश्येन धन की कमी, धन की कमी को क्या बोलते हैं? दरिद्रताया। अर्थ की कमी बोल दो या दरिद्रता बोल दो, एक ही बात है बेटा, दोनों ही समान अर्थ हैं। पदाति ही पदचहर पैदल ही, प्रस्तुत है विस्तृत है, गृहस्थम गृहिणीनम, देवगति ही भाग्यम, देवगति का मतलब क्या था? भाग्य। चोर ही तस्कर, जो चोरी करते हैं उसको तस्कर भी बोलते हैं। पलायितः धावितः, पलायितः धावित मतलब दौड़ना, दोनों का मतलब सेम हो गया। पलायितः का मतलब भी दौड़ना होता है और धाविता का मतलब भी दौड़ना होता है। प्रख्याप्य है आरोप, और कारावासे, कारागृहे कारावासे दोनों ही सेम शब्द हैं। कर्मचारी कर्मकारः दोनों ही समान शब्द है। निक्सा और समीपम भी समान हो गया। स्कंदेन भुजेन, दुष्करम कठिनम, चतुर्हे चतुर्पथे, अध्वनि मार्ग ले लिए है सुबलताया आसानी से। तो ये हमारे सारे क्या हैं? समानार्थक शब्द हैं। ये हमने इसमें पढ़े हैं ना, अभी हिंदी अनुवाद किया है तो उसमें हमने ये सारे शब्द पढ़े हैं। नेक्स्ट हैं विलोम शब्द हम देख रहे हैं। अब विलोम में क्या आ जाएगा? निर्धन का विलोम क्या होता है? धनी। निर्धन का विलोम क्या होता है? धनी। सफल का विफल। प्रस्थिति का प्रविष्टः, प्रविष्टि का मतलब जाना और प्रविष्टः का मतलब प्रवेश करना। विहाय छोड़ना, गृहीत्वा ग्रहण करना। प्रबुद्धः सोया हुआ, प्रबुद्धः जागा हुआ, सुप्तः सोया हुआ। उच्च जोर जोर से है, ऊंचे ऊंचे, नीचे ही नीचे धीरे धीरे से। तार सवर्ण तेज आवाज में, लघु सवर्ण धीरे धीरे आवाज में। निर्दोषम जो निर्दोष हो, और सादोषम जिसमें पे दोष लगा हो। दुष्करम मुश्किल कार्य और सुकरम आसान कार्य। तो ये क्या है? विलोम शब्द आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, समास किस तरह से किया गया है? निर्धना। इस समास की बेटा मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिससे आपको अच्छी तरह से और भी क्लियर हो जाए सारे समास। निर्धनः निर्गतम धनम यस्मात् सह, जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन होता है। महाविद्यालय महति ही विद्यालय, बहुत बड़ा विद्यालय जो होता है वो महाविद्यालय होता है। गृहस्थम गृहे तिष्ठति इति ही, जो घर में रहता है उसको गृहस्थ बोलते हैं। देवगति ही देवश्य गति, षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। देवश्य गति ही, देवैश्य गति ही भाग्य की गति। गृह अभ्यंतर हम गृहस्य अभ्यंतर है, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। रक्षा पुरुष है, रक्षाया पुरुष है, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है आपका। न्यायालय है, न्यायालयम, न्यायालस्य आल्यम, आल्यम का मतलब होता है घर, ठीक है। आल्यम का मतलब होता है घर, जैसे विद्यालयम विद्याधन, आल्यम विद्या का घर, ऐसे न्यायालयम न्यायालय है धन, आल्यम न्यायालय का घर जहाँ पे न्याय होता है वो घर, ठीक है। न्यायालस्य आल्यम इसका समास विग्रह हो जाएगा। न्यायाधीशः न्यायशः अधीशः। मृत शरीरम मृतम शरीरम, ये कर्मधारी समास हो जाएगा। विजनेह विजनः जनः यस्मात् सह, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो। प्रमाणम भवात प्रमाणस्य अभावात, प्रमाण के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में, यहाँ पे भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजमार्गः राज्ञः मार्गः, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। पटा आच्छादितम् पट्टेन आच्छादितम् तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। कृशकाय कृशमकाय यस्य सा, जिसकी कृशकाय हो, अर्थात जो दुबला पतला व्यक्ति हो। तो ये सारे आपके समास हैं बेटा, इनको आपको करना है नोटबुक में। उसके बाद है प्रकृति प्रत्यय आपको बताने हैं। तो निवसन में नी उपसर्ग है, वस धातु है, ठीक है। निवसन में क्या है? नी उपसर्ग है, वस धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। ऐसे ही संचलन में सम उपसर्ग है, चल धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। ग्रही मैंने पहले भी आपको बताया था, ग्रह शब्द है, इन क्या है इसमें? प्रत्यय है, ठीक है। ये वो नहीं है बेटा, धातु रूप नहीं है। प्रकृति का मतलब तो धातु रूप, ये धातु नहीं है, ये शब्द है। ग्रह क्या है? शब्द है। ग्रह शब्द में इन प्रत्यय लगाया हुआ है, गृही बना है। विचित्र में टाप प्रत्यय लगाए, विचित्र भी शब्द है, विचित्र शब्द में टाप प्रत्यय लगाकर विचित्रा बनाए। जैसे छात्रा, बाला, इन सब में क्या है? टाप प्रत्यय लगता है। तो टाप प्रत्यय में आ शेष रहता है और इन प्रत्यय में ई शेष रहता है। ईजी है, ये आप लोगों ने किए हुए हैं, और फिर भी कोई डाउट हो आप मुझसे पूछो। आरक्षी, आरक्षक, धन, इन, इसमें भी आरक्षी में भी इन प्रत्यय आ गया। जैसे ग्रही था वैसे ही आरक्षी हो गया। कर्मचारी में भी इन प्रत्यय हो जाएगा। कर्मचार, धन, इन, इसमें भी क्या हो जाएगा? इन प्रत्यय हो जाएगा। वहंतौ, वह धातु, क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा। इसमें इसमें
वह धातु और क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा, ये द्विवचन है इसलिए वहंतौ लिखा हुआ है। प्रस्तुतवती प्रस्तुत धन क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा। तो ये आपके क्या है बेटा, सारे आपने इसमें धातु, शब्द और प्रत्यय बताने हैं। नेक्स्ट है आपका विशेषण और विशेष्य। ये आपको पता है विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। विशेषण जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो विशेष्य हो रहा है, और उसकी जो खासियत हम बताते हैं उसको विशेषण बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना अच्छा लड़का, तो अच्छा क्या है, यहाँ पे हमारे पास उसका विशेषण है, और लड़का क्या है, विशेष्य है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, गुड बॉय, गुड गर्ल, तो ये विशेषण विशेष्य है। तो अब इसमें भी देख लेते हैं हम। विचित्र साक्षी, तो साक्षी जो है गवाह, गवाह कैसा है, विचित्र है, तो उसका जो गवाह है उसका विशेषण क्या हो गया, गवाह का विशेषण हो गया कि वो विचित्र है। ऐसे ही निर्धन, निर्धन का विशेषण क्या है कि वह निर्धन है। जन का विशेषण क्या है कि वह निर्धन है। महाविद्यालय का विशेषण क्या है कि वो एकस्मिन महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में, किसी एक पर्टिकुलर महाविद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं। तन्य है निवसन, रहता हुआ, उसका बेटा वहाँ रहता है। पिता प्रस्थितः, पिता का जो उसमें विशेषण दिया हुआ है प्रस्थितः दिया गया है। प्रदेशे का विजने दिया हुआ है। अतिथि का प्रबुधा, जगा हुआ अतिथि। चोरह्या प्रविष्टः, ग्रामवासिनः प्रबुधः। आरक्षिः चोरहि, दिने का अग्रिमः। देहम का पठाच्छिदम्, आरक्षिकः सुपष्ट देहे, और चोराभियोगः का अस्मिन्। तो ये आपका चैप्टर था बेटा जो हमने कर लिया है। आपसे मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ रहेंगे और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बाहर नहीं जाएंगे। बहुत ज़रूरत होगी तो ही बाहर जाएंगे। ठीक है बेटा, कोरोना में आप सब लोग अपना ध्यान रखेंगे। ओके, ध्यान रखना बेटा, बाय।